जीवन में अगर आपने अपना लग्नेश अच्छा करना है, लग्नेश क्या है? हमारा शरीर। लग्नेश अगर आपने अच्छा करना है कुंडली का, अगर आपके कुंडली के पहले घर में 1 नंबर है तो आपका मेष लगन है। मेष लगन में आप क्या करना है, आपने हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आपका लग्नेश, कहते हैं लग्नेश अच्छा हो जाए तो जीवन में इंसान कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी पर्सनैलिटी होगी, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा, बंगला गाड़ी नौकर चाकर कैसे होंगे, उसकी पावर परिवार कैसे होगा, वो पूरी पत्रिका की पावर उसमें होती है लग्नेश में। मेष लगन है, हनुमान जी का चलिया पढ़िए। फिर 2 नंबर अगर आ जाए तो वो वृषभ लगन है, वो शुक्र है, माँ लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को मखाने की माला बनाइए शुक्रवार के शुक्रवार। और अगर 3 नंबर पहले घर में लिखा है तो वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में आप क्या करेंगे, मिथुन लगन में माँ दुर्गा जी के 32 नाम ले लीजिए, जय श्री राधे। छोटी छोटी कन्याओं को पेंसिल शार्पनर दे दीजिए, जय श्री राधे। अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, तो आपका कर्क लगन है। कर्क लगन में माता के रोज पैर छुइए, देखिए घर का उपाय है ना, लग्नेश बढ़िया। 5 नंबर है तो सिंह लगन है, पिता के पैर छू लीजिए। सिंह लगन की बल्ले बल्ले। सिंह लगन वाले नहीं झुकते, बड़े गुस्से वाले होते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो पैर छू लें पिता के, सूर्य को जल चढ़ा दे, बल्ले बल्ले फ्री के उपाय। अगर 6 नंबर है तो कन्या लगन है, तब फिर बुध आ गया। बुध आ गया तो क्या करेंगे, माँ दुर्गा और छोटी छोटी लड़कियों को पेंसिल शार्पनर कॉपी, है ना। और अगर 7 नंबर आ गया तो आ गया क्या, तुला लगन। फिर शुक्र आ गया, अब शुक्र में फिर माँ लक्ष्मी को पकड़ लो एक बारी का। और नहीं तो अपने वाइफ को, नहीं तो अपने हस्बैंड को खुश करो। वो तो देखिए शादी के बाद की बातें हो जाती है ना साक्षी जी, शुरू में बेचारा क्या करे, गाय को पकड़ ले। वृषभ लगन वाले और जो तुला लगन वाले हैं, 2 नंबर और 7 नंबर वाले गाय की सेवा कर दे। गाय को गाजर, गाजर, जिमीकंद, आलू और शलगम, खीरा, ये 4 चीजें शलगम, खिलाना शुरू कीजिए। ये खिलाना शुरू कर दे। 8 नंबर फिर वृश्चिक लगन, फिर गुस्सा जिद हो। फिर वो क्या करे भाई, वो क्या करे, वो फिर हनुमान जी का चलिया पढ़ना शुरू कर दे, जय श्री राधे खाना जी, है ना। घर के नहीं है उपाय ये। अगर 9 नंबर आता है तो वो धनु लगन हो जाता है। धनु लगन में क्या करें बताइए, क्या करें? आप बृहस्पति को अच्छा कीजिए, माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाइए या कानों के पीछे लगा दीजिए, चुपके चुपके करना हो तो। वाह भाई वाह। फिर उसके बाद 10 नंबर किसका आ जाता है, शनिदेव का, मकर। मकर में शनिदेव को क्या करें भाई, खड़ाऊ। घर के उपाय है, खड़ाऊ पहन लीजिए, कौओं की सेवा कर लीजिए। कौओं को वो गाठिया जो होता है, गाठिया नहीं होता पतला पतला सेविया सी, हाँ, शनि मंदिर में जाके मत्था टेक दे मकर लगन वाले। अब शनि किसी का उच्च होगा, कहीं किसी का नीच होगा, तो आप गाठियों का खिलाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। कौओं को पनीर खिला दे, वो लोग कौओं को पनीर खिलाएं, बहुत फर्क पड़ता है मकर लगन वालों को। और फिर आता 11 नंबर, 11 नंबर कुंभ लगन, फिर वही शनिदेव, वही उपाय कर लें जो बताए हैं। फिर आता है मीन लगन। मीन लगन वाले भाई वही दोबारा केसर का तिलक, हल्दी का तिलक कानों के पीछे या माथे पे। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। जो घूम गई पत्रिका, डिचिक डिचिक डिचिक। एक चीज मेरे पास आया क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, ये ऑडियंस का कोई नहीं था। संकल्प मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बांधते हैं, न्यू ईयर, बर्थडे, कि अब अगले साल तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, करते हैं नहीं। तो वो संकल्प को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो हो जाए? संकल्प आपका ऐसे स्ट्रांग होगा जब आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आपकी अंदर इच्छा शक्ति, और उसके लिए आप आजकल तो बड़े सारे तरीके हैं। एक अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए, संजीव जी ने आपको बताया लग्नेश स्ट्रांग होगा। अब आपका लग्नेश पड़ा होगा बेचारे छठे भाव में, तो बार बार संकल्प करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, बार बार करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बार बार आपके फंसने के योगी बन जाएंगे। और जिनका संकल्प अगर आप लग्नेश बैठा हो 10वें भाव में, वो कहेगा भाई इस साल में 2 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 5 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 10 करोड़ कमाऊंगा, तो वो उनके पूरे भी हो जाते हैं। अब उसके लिए एक और भी चीज है, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड
अपने विजन बोर्ड को आपको अपनी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर लगाना है। बाकी ऑडियंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपनी कुंडली दिखाकर अगर आपको बहुत एक स्पेसिफिक अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको उस डायरेक्शन पे लगाना है। अब जैसे मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले विजन लगाई थी कि मुझे फेमस होना है और वर्ल्ड ओवर फेमस होना है। अब आप देखो कि फेमस हो रहे हैं ना, तो ये विजन मेरी वो हुई, फुलफिल हुई। तो वो 3 महीने में हो रही है, 4 महीने में हो रही है, 2 महीने में हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कहीं कि वो आपकी अपनी इंट्यूशन, अपने किस प्रकार से वो विजन बोर्ड तैयार किया है। और वैसे आपको अपने घर के वेस्ट में लगा लेना चाहिए। नॉर्मल अगर मेरे से पूछे कि अब इतनी सारी जनता है, कहीं दिखा पाएंगे कुंडली, कहीं नहीं दिखा पाएंगे, तो अपने घर के वेस्ट में एक विजन बोर्ड बनाइए और उस पर अपनी इच्छाएं लिखिए। और विजन बोर्ड भी 9 तरीके की कलर से बनता है। आप एक वाइट कलर की एक प्लेन पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपने आपको क्या चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको पोर्शे चाहिए, आपको क्या चाहिए, बेंटले चाहिए, जो भी चाहिए। तो हमारे कभी पीछे क्लाइंट है फॉरेन की, उसे 4 गाड़ियां खरीदी और 4 महीने में उसके पास क्या कहते कितने $1 मिलियन का उसने काम किया। वो रियल एस्टेट की कुछ एजेंट थी वो, उसके पास उसने लाइन से मकान बेचे और उसी के पास ही लोग आए। और उसको मैंने बताया था कि इतने डिग्री पे अपना विजन बोर्ड उसकी कुंडली के हिसाब से था। तो बाकी सब पूरी जनता के लिए अपने वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाइए और सफेद रंग का एक प्लेन पेपर लीजिए और उस बोर्ड बनाइए, 2x2 का बोर्ड या 1x1 का बोर्ड बनाइए। उसमें अपने सारे जो आपकी विजन है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी हो गई, एक अच्छा जो है पति, जो भी आपकी विजन है, जो भी आपका बीवी, एक अच्छा जो है पैसा, जितना आप कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बातें बोल के तोड़ देते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनमें एकाग्रपन नहीं होता। जो ये हर न्यू ईयर को लेते हैं रेजोल्यूशन और उसके बाद तोड़ देते हैं थोड़े दिनों में, मतलब उनका मन मजबूत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन, उनका एकाग्रता, उनका जो एक होता है विजन, ये सारे हमारे कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। अगर बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम है तो माता से चांदी की डिब्बी में चावल लेके अपने पास रख लीजिए या लॉकर में रख लीजिए या कहीं पे भी रख लीजिए। इससे आपका चंद्रमा जब अच्छा होगा ना तो आप में एकाग्रपन आएगा, आपका दिमाग स्थिर होगा, आपका मन जो चंचल है ना, चंचल है। अब आपने कहा मैं नहीं पीऊंगा, है ना, फिर उसके बाद आप पी लेते हैं, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और थोड़े टाइम बाद और तलब लग गया, पी ले भाई, पी ले, होता है ना ऐसे। तो ये क्या है? कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। कंट्रोल कैसे आएगा? चंद्रमा से। क्या होता है? चंद्रमा हमारे दिमाग को खट 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 ऐसे नचाता है, क्योंकि बड़ा फास्ट, अब तो प्लेनेट नहीं, बेचारे को सैटेलाइट बोल दिया गया है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो वो पौने 2 दिन में घूम अगली राशि में 2 दिन ही लगा दीजिए, मूव कर जाता है आगे। चंद्रमा का क्या रोल है हमारे जीवन में कि हमारा जो अर्थ है वो 2 तरीके से घूमता है। एक तरीका तो वो सन के यूं घूमता है, ये सन सेंटर में है और इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है जी, ये अर्थ हमारा घूम रहा है ना। मून क्या करता है? मून उसको यूं ही घुमाता है, ऐसे ऐसे। जो 24 घंटे का दिन होता है वो मून से होता है, जो साल होता है वो सन से होता है। जो मून है ना वो उसको यूं ही रोटेट करवा रहा है। अगर ये यूं 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 रोटेट होगा तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी। तो मून कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर सन का कुछ पार्ट है तो मून का भी बहुत बड़ा पार्ट है अर्थ को बचाने में। और मून से हमारे यहाँ पे ज्वार भाटा आता है ना, जब मून की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से, मून की पावर की वजह से पूरे का पूरा सी उठ के बाहर आने को हो जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो हमारी तो औकात क्या है? हमारे ब्लड को वो बिठा नहीं सकता है। ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी ये मून से तो होती है सारी। ये साइंटिफिक रीजन है। अगर हम साइंस और इसको क्लब करें आज थोड़ा सा, अगर आप मेरी क्योंकि लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं, माफी चाहूंगा, सबसे माफी मांगता हूँ आपसे भी, ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं लोग। हमारा सनातन धर्म, हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान हजारों साल पुराना है।
नासा आज तक, अब जाके नासा को पता चला है हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, किस रंग के हैं। सबसे पहले सन है, सन को हमने ऑरेंज का, ठीक है, वो हमें दिखता है पक्का। उसके बाद शुक्र दिखा हमें, मरकरी दिखा हमें कभी कभार दिखता है। नंगी आंखों से, नहीं, नंगी आंखों से तो नहीं दिखता ना, मून दिखता है ना। तो हमारे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे बता दिया कि मून से पहले शुक्र भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। और मरकरी जो बुध है वो ग्रीन कलर का है, वो पारा है। जो साइंस ने इतने सालों बाद बताया, अब जाके कुछ 50 साल 100 साल है ना, हम 5000 साल पहले बता दिया। चलो चांद दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमने बता दिया सन के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, हम थर्ड प्लेनेट है। ये हमें कैसे पता चल गया 5000 साल पहले? चलिए यहां तक भी मैं मान गया, आपने कहा दिख गया, चलिए हमें दिख गया, वैसे दिखा नहीं। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चल गया मार्स जो है वो ऑरेंज है, लाल है? मंगल ग्रह क्या है, हमें कैसे, वहां तो दिखता भी नहीं है और पहुंचा सिर्फ रोबोट पहुंचा है, इंसान तो पहुंचा ही नहीं। अब बताइए आप। और हमारे हमारे जो विशेषज्ञ थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मंगल नहीं बता दिया, फोर्थ प्लैनेट नहीं बता दिया मंगल। फिर जुपिटर नहीं बता दिया पीले रंग का है, जुपिटर नहीं बता दिया गैसेस है, ऑक्सीजन है, इतनी दूर। और सैटर्न को कैसे हम भूल सकते हैं जो काला है कि नहीं है? ये साइंस है ना, सैटर्न काला है, सबको पता है। अब पता है ना, पहले किसको पता था? और बृहस्पति पीला है, किसको पता था पहले? नहीं पता था ना, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ना। और ओजोन लेयर, राहु केतु, मान गए, पैरा बैंगनी किरणें, राहु की वायलेट कलर, बोला है ना राहु को, बोला है ना नीला। उन्हें राहु केतु भी पता थे उन्हें, वायलेट किरणें जो होती हैं, है ना। तो ये साइंस नहीं है तो क्या है हमारी? आप खुद सोचिए। शुरू में ही हमने बता दिया था, किसने? हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगा के कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे। आज तक हमें तो अपनी गैलेक्सी तो पूरी हमने देखी नहीं, हमारे तो ऋषि मुनि एक गैलेक्सी का ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते थे। कैसे बताऊं? ध्यान लगा के। ध्यान लगा के। और उन्हें उन्हें कैसे पता था कि ब्लैक होल भी है? जीरो का ज्ञान किसने दिया? हिंदुस्तान ने, ऋषि मुनियों ने दिया ना। हमारे गुरुकुल में पढ़ाते थे ना मैथ्स, जीरो वहीं से आया ना। जीरो कहाँ से आया? ब्लैक होल से। ब्लैक होल का साउंड क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा। ये आज नासा ने बताया है। जो हमारे ऋषि मुनि क्या साउंड देते थे? ओम बोलते हैं ना। ओम शब्द हमने किसको दिया? शिव जी को। शिव जी क्या है? अकाल, अनंत, मृत्यु के देवता। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है उसका पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ। ब्लैक होल में साइंटिस्ट ने भी बताया, उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा उसका, वो कहाँ चलेगी, वो कुछ कहीं रहेगी नहीं वो। और मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है पता चलता है? सब बातें, मनगढ़ंत बातें, भूत आया, प्रेत आया, हमने बात करी, यहाँ बात करी, सब कहानी है, बकवास है, किसी को नहीं पता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने महाकाल को, शिव को शमशान का स्वामी बनाया, है ना। देखिए ना मूर्ति हमेशा, उसके पीछे कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। और उनको क्या साउंड दिया? ओम। ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में ब्लैक होल का क्या काम है? सारे तारों को निकलना, सारे प्लैनेट्स को निकलना। मतलब इस गैलेक्सी में मृत्यु कौन है? ब्लैक होल है। जैसे इंसानों में मृत्यु शिव का नाम दिया, महाकाल का नाम दिया। और ब्लैक होल का साउंड भी क्या है? ओम। शिव के लिए भी क्या बोलते हैं? हमारी साइंस
खत्म कर दी हमारी साइंस, खत्म, नेस्त तो नाबूद कर दी। ये तो मैं भी बोलता हूँ, साइंस जितना मैं जान रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, तो उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है सब कुछ साइंटिफिक ही है और सब कुछ लॉजिकल ही है। भगवान भी लॉजिक है, हर चीज लॉजिक। बस ट्रैवल नहीं हो पाया सही तरीके से। और जैसे आपने बोला कि किसी बात को समझाने के लिए कहा गया पीपल के पेड़ पे भूत है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें डिल्यूट होती हुई सदियों से आ गई, जिसके चक्कर में फिर मेरे जैसे साइंटिफिक लॉजिकल लोग थे वो कहते हैं ये तो झूठ है, पर उसके पीछे का logic कुछ और था। आपके ग्रह डिस्टर्ब होंगे तभी आपको भूत प्रेत लगेंगे। आपका ग्रह स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई भूत प्रेत किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आपके प्लैनेट्स वीक हैं तभी तो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तभी तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हो तो आपको क्या करना है, अपने घर के, आपने जो भी आप सरफ से पोछा लगाते हैं उसमें सेंधा नमक डालते हैं या आप कुछ भी पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर से भी आप पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर ले लीजिए, प्लेन वाटर में आधा ढक्कन आप विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर, और उसके बाद सारा क्लीन अप करवा दीजिए। आपके घर की एक एक नेगेटिविटी कोने कोने की निकल जाएगी। निकल जाएगी। विनेगर में क्या होती है, क्लीनलीनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप डालेंगे। जैसे कहते हैं कोक को आप टॉयलेट क्लीनर बोला गया है ना, तो ऐसे ही विनेगर को आप डालेंगे प्लेन वाटर में, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना आपने, सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है, पूरे घर को क्लीन कर देना है, और उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी दूर होनी चली जाएगी। बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। जब जब हमारी ग्रह दशाएं बदलती हैं तब तब हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और हम जब कुंडली देखते हैं उनके ग्रहों को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं कि उनका वास्तु दोष जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। और कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है, कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है, इसलिए हम उसकी एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं। मेरा अगर आप देखोगे ऑफिस की जो एंट्री है, मतलब एक 12.5 डिग्री की एक एंट्री है, मेरे ऑफिस की एंट्री और मेरे घर की एंट्री सेम है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल। ये देखो इम्पॉसिबल आपको, मेरे पास ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आते थे मानेसर से, ठीक है, उसको E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री घर की, E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री वहां की। मेरा घर सुनो, अब मैं बताती हूँ आपको, मेरा घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर की एंट्री थी, जो मुझे ऑफिस मिला बाय डिफॉल्ट वो भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मिला। तो ये जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं ना, यही बताएंगे घर कैसा मिलेगा। साउथ फेसिंग अगर नहीं लेना ना तो साउथ फेसिंग में घुसोगे। और मैं तो जानता ही नहीं था इन बातों को, तो मैंने तो आपको उसी में मिलेगा। हाँ, ऑफिस ले लिया, कोई एंट्री नहीं देखी, एक्चुअली देखिए। हाँ, अब ये जाना तो मैप करके खुद जब चेक किया, मैं हिल गया। मेरी वाइफ को भी बोल रहा, मगर यार उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं साइंस प्लस इस दोनों को जोड़ रहा हूँ। मैं क्या 12.5 डिग्री दोनों जगह पे मैच होना है, मतलब मेरे घर इम्पॉसिबल वाली चीज है। तो हमारे जो 45 देवता होते हैं ना, उसमें से 8 देवता हमें पैसे देने के लिए बैठे होते हैं, और कौन से देवता को किस प्रकार आपको कौन सा भोग लगाकर एक्टिवेट करना है, हम ये इस वास्तु पे काम करते हैं। मॉल में आपके नाग देवता काम करते हैं। अब नाग देवता है वो आपके क्या कहते हैं कि अब घर में रोग देवता आपके जगे हुए हैं, तभी तो रोग आ रहे हैं आपके घर में। उस रोग देवता को भोग लगवा के उसको साइड करो, वो देवता शांत। अब एक बंदा कहता है मैं तो रोडपति हूँ और करोड़पति बनना चाहता हूँ, 37 नंबर का कंपाउंड विदाउट अंदर के कॉम्बिनेशन देखे हुए अगर आप ले लेते हो, उसमें 30, वैसे तो कॉम्बिनेशन देखकर लगेंगे तो अच्छा रहेगा, 37 नंबर का कंपाउंड या 40 नंबर 1 नंबर का कंपाउंड, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब रोडपति भी करोड़पति बन सकता है। इस कॉम्बिनेशन को लेके जो मैंने आपको, जो हम अपने क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं उसके अंदर एक मैंने आपको बता दिया, 37 या 41 का कंपाउंड, यानी सारे नंबर्स को टोटल कर लो, 41 नंबर ले लो। बस थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट में यहाँ पे आया थी कि आपका वो कंपाउंड जो है वो आपके उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमरोलॉजी हल्की सी आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए जो है ना, अगर आपके ये सूटेबल है, अगर आपके जो ड्राइवर लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर से सूटेबल है तो ले लो, देखो क्या मजे आते हैं। फिर आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, सारी चीजें कवर कर दी, आपने बोलने नहीं दिया, सही बोला आपने। मेरे देवता मेरे आटा मैंने शुरू में बोला था, आपको परेशान नहीं पूछी। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मैं कहूँगा रेमेडीज हमको पता लगी, और जितने क्वेश्चंस थे, जितने भी हमारे पास आए थे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा आंसर आपने दे दिए। जो क्वेश्चंस नहीं भी आए थे उसके भी आंसर मिल गए हैं। सही बात। तो थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू। राधे 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 राधे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और टैग भी कर दिया है।